इरिगेशन डिपार्टमेंट में कई ऐसी परेशानियां हैं लोगों की। उसी में से एक सबसे बड़ी परेशानी कि अगर इनके घर बाहर में कोई भी ऐसी घटना होती है, जिस तरह से मकान टूटना या छत ना होना या घर में कोई प्रॉब्लम होनी, कोई भी उस तरह का कोई भी इनको इंश्योरेंस नहीं है। जिस तरह से मेरे पास अभी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, ये मथुआर इलाका है, और हमने इससे पहले एक खबर भी चलाई थी कि इनका घर जो बरसात के मौसम में जब कुछ एक दो दो महीने पुरानी बात है कि बारिश आने से इनके घर की जो, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी पे इनका घर था, तो वहाँ पे जो भी मिट्टी थी वो खिसक गई थी और इनका घर जो टूटने की कगार पे था। लेकिन जिस तरह के अगर हालात बताएं इनके घर के कि वहाँ पर बड़े मुश्किल हालात है। पुराना घर है इनके पिताजी के बनाए हुए, क्योंकि एक डेली विज़र कहाँ अपना घर बना सकता है। सबसे बड़ी बात है 9,000 अभी सैलरी है, वो भी मिलती है कभी अपने ही समय से मिलती है। वही हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि क्या इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से बात की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हायर अथॉरिटी में या कहाँ कहाँ गए, और उसके बाद क्या इनको कोई कुछ मिला वहाँ की पंचायत ने, या बात करें वहाँ के एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी से या किसी से, क्या क्या आगे की क्या किस तरह से रही, क्या क्या कहना चाहोगे, क्या आपने किसी हायर अथॉरिटी में या किसी से बातचीत की पहले? सर, मीडिया ने मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी सर। जिस साहब का किया बोलते हैं तो आपका घर है तो आप खुद बनाओ, हमने कुछ नहीं देना है। और वीडियो साहब का किया, वीडियो साहब बोलते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है। फिर सर जाना किसी के साथ में, तो वहाँ की पंचायत क्या कहती है? पंचायत वाले देखते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं है। सरपंच साहब आए हैं, पंच भी आए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं है, देंगे कागज, जब आएगा देखेंगे। तो घर तो कभी भी गिर सकता है आपका, क्योंकि बिल्कुल जो पहाड़ है वो नीचे से खाली हो चुका है। तो बारिश वगैरह भी सर घर गिर सकता है, तो खतरे रह रहे। जी। तो जिस तरह से खुद इसने बताया है कि हायर अथॉरिटी के पास जाओ तो उनके पास उनका कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते। जो भी इसके उसके रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट होगा, इतनी बुरे हालात है, तो डेली विज़र कहाँ जाएगा? डेली विज़र को भगवान का भी सहारा नहीं, क्योंकि वो भी आपदा में ही जो इस बात को माना जाता है। लेकिन अब गरीब की आवाज़ तक सुनवाई तो होती नहीं है, क्योंकि गरीब जिसके पास भी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बीडीओ साहब के पास गए या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास गए या जिसके पास भी गए, उन्होंने कहा कि आपका घर है, आपको खुद देखना। सही बात है, जब वोट लेने होते हैं तो नेता खुद नेताओं को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, चाहे वो लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो, एमएलए हो या पंचायत का हो, उसको भी फिर यही चीज़ वो भी खुद ही करे। क्योंकि अगर ऐसे जवाब ही मिलने हैं सरकारी ऑफिसरों द्वारा कि आप लोग अपने सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, तो ठीक है, फिर नेताओं को भी यही चीज़ सोचनी चाहिए। वही इरीगेशन की क्या क्या और इश्यूज़ हैं उस पर भी हम बात करते हैं। क्या इशू है, मेन क्या इशू है? सैलरी तो वैसे भी आपको एक महीने की आगे लास्ट में एंडिंग में मिलती है, वो भी कभी अगर सरकार की कोई आपकी मेहरबानी हो जाए तो जल्दी मिल जाएगी। अरे जिंदर जी, धन्यवाद कि आपने मुझे कहा कि और क्या परेशानी है हमारे लिए। तो जब से हम इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमने ज्वाइनिंग की हुई है, तब से हमारे लिए परेशानी ही परेशानी है। हमारे को क्या मिलता है? टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है। कभी पहले तो तनख्वाहें जो है चलो त्योहारों पे मिल जाती थी, लेकिन अब वो भी सिस्टम नहीं रहा। क्योंकि अब तनख्वाह जो है बोलते हैं कि अगर आपकी वहाँ से सेक्रेटरी से सैलरी रिलीज होगी तो हम देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर आप डिपार्टमेंट चलाना ही नहीं चाहते, डिपार्टमेंट को चला नहीं सकते, तो आप डिपार्टमेंट ही बंद कर दीजिए ना। आपको कोई पूछे वैसे ही ही नहीं। इतने इतने मर्ज कर दिए हैं तो ये भी कर दो बंद। एक एक डिपार्टमेंट और बंद कर दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे? आपको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। फ़र्क पड़ता है जब भी पड़ेगा वो आम तमाम आम जनमानव को पड़ेगा। क्योंकि ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर हैं, ये जो है सिंचाई विभाग का काम करते हैं। तमाम नहरें जो है इनके सिर पर चलती हैं, कोई भी ऑफिसर नहीं चलाता, ये तमाम डेली वेजर ही चलाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है 80 से 90% टोटल डेली वेजर ही है डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए। बाकी तो सैलरी लेने वाले वो आप खुद समझदार हैं। डेली विजर भी अब धीरे धीरे रिटायर ही हो रहा है, रिटायर की कगार पे ही है। बिल्कुल सर, दो दो साल के बाद जो है सैलरी कितने महीनों की मिले हुए है अभी? अभी सैलरी तो जैसे कि कंटिन्यू चल रही है हमारी। हमारा एक जो डिवीज़न है ट्यूबल इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनकी जो है सैलरी में जब भी तो दो उनसे दो महीने लग जाते हैं। कभी 2 महीने लग जाते हैं, कभी 3 भी लग जाते हैं। मगर मिल जाती है, बड़ी गई ऊपर कभी वाले की कभार मेहरबानी हो जाती कभी ऑफिसरों की मेहरबानी से मिलती है वो भी। है ऐसे। हाँ, ऑफिसर जो हमारे जहाँ के जो
हमारे जो कंसर्निंग जेई हैं या हमारे AW साहब हैं, या एक्शन की मिन्नतें वगैरह करो तो या CO मैम की मिन्नतें करनी पड़ती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो दिहाड़ी जिन्होंने लगानी है आप अलॉटमेंट लानी जी। है। जब अलॉटमेंट लाएंगी तो तभी हमें सैलरी मिलती है। और मैं ये बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि 450 दिनों के करीब हम पहुँच चुके हैं इस स्ट्राइक को लेकर, तो अभी तक प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? आने वाले टाइम पे इन्होंने पहले अभी दिसंबर महीने में कह रहे थे कि हमने इलेक्शन करवाना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और पंच सरपंच का, करवाना चाहिए था, क्यों नहीं करवाया नहीं, इन्होंने? वो तो उन्होंने मना कर म- दिया वही- अभी। म- जम्मू के लोगों ने थोड़ी मना किया सर, मना किया है। अगर मना किया होता, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मना किया मतलब होता, आपको लगता है कि अगर इलेक्शन हो तो आपके हालात सुधर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमें चुनी हुई सरकार मिलेगी, हमारे काम होंगे, हमारे जम्मू के काम होंगे। जहाँ के जो अभी इस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे LG साहब हैं, हमने तो 450 दिनों से हम गुहार लगा रहे हैं कि कभी गवर्नर जगमोहन भी जहाँ पे रहे थे सन 1994 में, उन्होंने जितने भी तमाम डेली वेजर थे उनको रेगुलाइज किया था SRO अंडर 64 के तहत। तो हम भी यही मांग रहे हैं कि अगर उस वक्त जो है गवर्नर जगमोहन जी ने सन 1994 के अंदर जो है SRO 64 के तहत सभी मुलाजिम को जो है रेगुलाइज किया था, सभी डेली वेजर को परमानेंट किया था। तो हम भी यही मांग रहे हैं सरकार से। हम कौन सी इनसे कोई अलहदा गाड़ियाँ मांग रहे हैं या बंगला मांग रहे हैं इनसे? हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ना। हमने जो अपना आम जनमानव की सेवा की हुई है 25 साल, उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं इनसे। कोई हम इनसे कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें अलहदा कोई चीज़ दे दो। कोई इनसे कोठियाँ नहीं मांग रहे, कोई बंगला नहीं मांग रहे, कोई गाड़ियाँ नहीं मांग रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनको जो देखना है, तो अगर इस पे आपने संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले जो MP का इलेक्शन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है जम्मू के अंदर, तो उसमें देख लें। उसमें भी आपको ये शीशा कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि शीशा सीधा करके देखा है, इन्होंने तो अपना शीशे में मुंह जो है उल्टा करके ही देख लिया कि हमारा शीशा साफ है। इनको पता चल गया है कि हमारा मुंह बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन के अंदर कोई भी इलेक्शन हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स के हों, या कॉरपोरेटिव का हों, या पंचायत के इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन, इनमें इनको सबको सब में पता चल चुका है कि BJP का यहाँ पे जो है नामो निशान मिटने वाला है। क्योंकि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और इनका भी कहना है कि अगर कोई नेता हो उसके पास, जैसे सुबह शाम ये लोग जाते थे, गुहार लगाते थे, अपनी परेशानियों को बताते थे, तो अब लेकिन कई टीमें भी तो बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। कई टीमों को घोषित किया गया है कि आपकी जो भी परेशानी होगी सुनी जाएंगी, सुनाई जाएंगी, आगे LG के आगे रखी जाएंगी या सरकार के आगे रखी जाएंगी। क्या उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ? सर दो बार इन्होंने जो है कमेटियाँ फ्रेम की हैं, वही कमेटियाँ जो है LG साहब के पास गई हैं, लेकिन ये किस लिए है? ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, या मीटर स्मार्ट मीटर को लेकर, टोल प्लाजा को लेकर, आज तक जो है डेली वेजर की कोई भी बात नहीं LG साहब से हुई। एक बार भी अगर किसी ये भी जो 5-5 लोगों की टीमें बनाई गई थी, हाँ, वही टीमों ने बात किसकी की है? अगर डेली वेजर अगर की बात। अगर कमेटियाँ फ्रेम की थी इन्होंने डेली वेजर के लिए की थी ना, कि हम जो है डेली वेजरों का मसला हल करवाएंगे। अगर कोई डेली वेजरों का अगर ग्राउंड लेवल पे कोई मसला हल हुआ है तो मुझे बताइए। जी। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है इसको, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है इस वक्त, जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि जम्मू कश्मीर के आम जनमानव जो आम डेली वेजर है उसके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ उनकी दुर्दशा क्या हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी सैलरी क्या है, और उन्होंने अपना इस महंगाई के दौर में घर कैसे चलाना है, ये सारी दुनिया जान रही है। जो इस वक्त जो हमारी तरफ से जो शपथ ग्रहण की जा रही है कि BJP का बहिष्कार करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है BJP का बहिष्कार होना चाहिए जब तक तमाम डेली वेजरों के साथ इंसाफ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से इनका कहना है कि अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो ये लोग अपना रोष किसी तरह से भी प्रकट कर सकते हैं। बाबा जी, अब तो आप रिटायरमेंट की तरफ हो, बड़ा दुख होता है कि पूरी ज़िंदगी निकाल दी और 450 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है परमानेंट आप माने जाते हो। हम शुरू से ये चीज़ बोलते हैं कि डेली विज़र परमानेंट की कैटेगरी में आता है। बेनिफिट अगर उसको देखें तो ना सरकार की तरफ से, ना एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। अब जिस तरह से ये गरीब भाई आपका, इसका घर गिरने की कगार पे है, आप लगभग 1 घंटा मेरे को भी हो गया बैठे हुए, और आप लोग यही बात कर रहे थे कि कोई अफसरों से मिले, किसी से मिले, कम से कम इसको क्रेट लगवा दें, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो सारा कुछ सब ने मना कर दिया है।
कम से कम इसका घर ना गिने जो इसके शायद बाप दादा ने बनाया हुआ है। इसकी तो वैसे उतना है नहीं है कि ये बना सके एक कमरा भी। तो अभी अगर हालात की बात करूं तो क्या हालात हैं? सैलरी आपको 2-2 महीने नहीं मिलती, 3-3 महीने। घर परिवार किस तरह चलता है या घर में भी क्या कहते हैं घर वाले? देखो मैं सारे को पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना जी साड़ी सुध लैन तुस आंदे हो और इसे आवाम तोड़ी साड़ी सुध पजाते हो। गल रही इंदे मकान दी 2 महीने होई इंदा मकान डिग्गया, बरसात आई ही तो मकान इंदा डिग्गया हा। इन्हें बेचारे मतलब हर दरवाजा खड़खड़ाया। पहले नंबर ते गए ना अपने सरपंच साहब को, सरपंच साहब ने भी हत्थ खड़े करी ओड़े। डीसी कोल भी गए, डीसी ने भी आख्या भी साढ़े कोल पैसे नहीं हैं। अरे पैसे गेदे कुत्थै न? गरीब घर तुस आखदे हो अस 5 मरले मकान देआ दे तैयार करियै, जेह्ड़े बने दे न डेली बेजरे दे ओह् जेह्ड़े बजुर्ग बनाइयै गेदे न ते ओह् ते डिग्गा दे ओह् कु'यां समझै? अगर उं'दे कोल अपना डिगदा तां बी सही बात कुदरती की आफत आपने कि सरकार की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा है कि 5 मरले हम गरीबों को यहाँ के देंगे, लेकिन जो बना हुआ है उसको आप रेट वगैरह या उसको एक उसकी बाउंड्री को होल्ड करने के लिए, आप गरीब है 9,000 रुपये में वो बाउंड्री लगाएगा कि क्या करेगा? तो वो पॉलिसियाँ आप लोगों पे क्यों नहीं लागू होती? उ'ऐ ते गल्ल मैं आखा दा हून। भाई एह् आखदे भाई आखदे ना अस 5 मरले प्लाट देआ ने, जेह्ड़े मकान साढ़े बजुर्गें बनाइयै दित्ते न, साढ़े सिरा पर छत्त दित्ते दा ओह् बी डिग्गी आ। ओह् बी मतलब कोई आखो ते कुदरती आफत आई है ना, कोई जानियै ते नहीं डिग्गेआ। कुदरती आफत च हर चीज़ की गौरमेंट जेह्ड़ी ना उसी मदद करदी है। ते इत्थै आखा साढ़े कोल पैसा गै नहीं है। 5-5 मरले वास्ते तुं'दे कोल पैसा है, होर प्रोजैक्टें वास्ते पैसा है। एक गरीब रोई रोइयै तुसेंगी सना दा सारे, मतलब हर बंदे गी सनाया। डीसी कोला उप्पर होर कौन होई सकदा इत्थै? हून दस्सो अस फिर कुत्थै जाचै, कुत्थै दरवाजा खड़खड़ाचै? ते जां उं'दे कोल टैंट जुड़े पैसे बी नहीं हैन। जित्थै एह् दस्सा दा जेह्ड़ी गल्ल असें दिक्खेआ, अक्खीं दिक्खियै दिक्खा ते आखेआ 30 फुट मकान उत्थूं थल्लै जेह्ड़ी ओह्दा प्लैंथ बेही गेदा। किंतु कुत्थूं पाने उ'न्नै क्रेट? 9,000 ओह्दी तनखाह् टब्बर पालू जां क्रेट पाग ओह्? ते गौरमेंट जेह्ड़ा फ्लड वास्ते सिचुएशन रक्खी दी है, पैसा रक्खे दा, तो उसी अलाट करना चाहिदा। ओह्दे मकान की सेफ्टी करनी चाहिदी। ओह् ते अस बार बार आखा दे। हून दस्सो अस केह्ड़ा दरवाजा खड़काचै जेह्दे कन्नै सेफ होई सकै? असें ते कोई लब्भा दा नहीं है कोई हून बी। अस गल्ल करने आं तुं'दे अपनी परेशानियां इरीगेशन च 450 दिन होई गे, कित्थे पुज्जा तुं'दा मसला? होग नहीं होग केह् होग? क्योंकि जियां तुस भी हून दुखी होए दे, तुस बी आखदे सैक्रेटेट अस पुज्जी नहीं सकदे, उप्परले अफसरें तक अस पुज्जी नहीं सकदे। कोई नेता होंदा, कोई इलैक्शन होई दी होंदी, किसे कोल जाइयै उसी आखदे चींकदे करलांदे कि भाई साढ़ा मसला केह् है ते केह् नहीं। टीमें भी बनाई गेई बीजेपी की तरफ तो, क्या उ'नें टीमें का कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेआ तुसें? मैं ते मुंडा कोला स्टार्ट करना। एह् आखदे हे पैह्ले बीजेपी आह्ले क्या आखदे हे? श्रीनगर आह्ले खाइये, जम्मू कन्नै भेदभाव होआ दा आखदे हे ना सारे। ते असें तुस बनाओ ते जम्मू आह्ला भेदभाव खत्म करी ओड़गे अस। साढ़े जम्मू दे 25 असें बनाए, 2 बारी 2 MP भी भेजे असें। भेदभाव खत्म कीता, उल्टा बधाई ओड़ेआ इ'नें साढ़े वास्ते। अगर मतलब उत्थै भेदभाव करदे हे ते अगर उ'नें तुसेंगी जिताया तुसें बराबर करना चाहिदा हा, जां साढ़ा बिल्कुल गै भलेआं गै कबाड़ा करी ओड़ेआ। 400 अज्ज 450 दिन होई गेआ बैठे दे, साढ़ी कोई सुध लैन ते कोई आया नहीं। असें ते सारे दरवाजे खड़खड़ाए, कमेटियां बी बनाइयां। अरे साढ़े अक्खियें कैह्ले रेतल पाइयै कमेटियां बनाइयां? कैह्दे वास्ते बनाइयां? तुस अगर इ'यां ते बीजेपी आह्ले पता केह् होंदा हा? जिसलै इं'दी सत्ता नहीं ना, ते एह् जिसलै आह्ली साढ़ी घैंटी बजनी हड़ताल है, ते सारे गै उट्ठियै साढ़े टुरी औंदे हे। गड्डियां टां टां करदियां औंदियां उत्थै, हां जी अस बी तुं'दे कन्नै शामल आं। बड़े बारी दिक्खेआ, बड़े बारी साढ़े कन्नै होएआ। साढ़े जुगल किशोर होर आए हे उत्थै, रैली बड़ी जबरदस्त रैली होई 17 च, ते सब किश ने सारे वादे कीते। कुत्थै गेदे वादे ओह्? असें ते इ'नें पुच्छना कुत्थै गे वादे? कुत्थै गे तुस? हून कैह्ले छप्पियै बेही गेदे ओ? असें इंसाफ देओ जे तुसें अग्गें कामयाब होना ते। अगर साढ़ा असें नेईं थ्होएआ ते मतलब असें ते अपना दरवाजा अपने आप गी दिक्खी सकने आं। और असें जद तक साढ़ी पालसी नहीं होग इन्ने धोड़ी साढ़ी घर बापसी नहीं। असें केह् करना घर जाइयै? साढ़े वास्ते, साढ़े बच्चें वास्ते फ्यूचर खत्म होई गेदा। साढ़ा फ्यूचर खत्म होई, साढ़े मां प्यो दर दर ठोकरां खा दे न इस डेली बेजर वजह कन्नै। अग्गें हून साढ़े बच्चे पढ़ी लिखियै कुत्थै जाङन? हून पढ़ने दे लायक नहीं हैन, ना साढ़े कोल इन्ना पैसा कि यूनिवर्सिटी कालेज जाने। तो हून अस 12वीं पास करियै बच्चे ने एंट्रेंस बाहर पेपर देन गे। दिक्खो यारो क्या है बेइंसाफी है। एह् साढ़ी जम्मू वालें दी साढ़े कन्नै जेह्ड़ा ना भेदभाव दूर कीता इ'नें बीजेपी आह्ले। होर एह्दे कोला उप्पर भेदभाव होर केह् करना दा? होर दस्सो। असें ते मतलब अस हून इ'यै चीज़ चाह्न्ने आं कि LG साहब, हून जियां अज्ज मैं खबर सुना हा कि LG साहब कल्ला दे गेदे दिल्ली ते गेदे न। अड़ेआ सब किश प्रोजैक्ट आना देओ, तुस सब किश आना। साढ़े डेली बेजर वास्ते कोई खुशखबरी लेई आनो। दिवाली आवा दी है, दिवाली भी पिछली दिवाली भी असें छड़ी इत्थै इ'यां बेल्ले गुड़ा कन्नै गै मनाई ही, ते इस बारी गुड़ा जोड़े बी नहीं पैसे रेह्दे। इस बार ते हून दस्सो अस केह् करचै? अगर सैलरी मिली दी इसलै तां?
नहीं एल्ले थोड़ी सैलरी जी आई है, पर अगर दिवाली हूँ आवा दी है, तो दिवाली पर नहीं लभी तो साड़ी दिवाली फिक्की फिक्की अगर हूँ देखो त्यौहार आवा दा, करवा चौथ आवा दी है, किंतु हिंदू त्यौहार सब तो उत्तम दिवाली आवा दी, बीर दुतिया आवा दा, ये कुत्थों मनाने न? जी जिस तरह SRO वगैरह के बारे कोई जानकारी है क्या, कोई तुंदे डिपार्टमेंट का होए लग्गेआ कोई? रजिंदर जी साढ़े डिपार्टमेंट च हाले तक तो कोई नहीं लग्गेआ न ते हून जेह्ड़ी एह् टीमां बनाइयां, तुसें टीमें दी गल्ल करा दे साढ़े चेयरमैन साहब दे कन्नै, में तुसें उं'दे पर गल्ल सनाना। दिक्खो इ'नें जेह्ड़ा टीम इ'नें साढ़े डेली वेयर जेह्ड़ा माइंड है ना ओह् डाइवर्ट कीता। इ'नें केह् कीता, इ'नें इक शोशा फैलाया जी असें टीम बनाई ऐ, ओह् LG साहब कोल जाग ते इं'दा मसला हल होग। उल्ले तुसें भी सवाल चुके हे कि भाई टीमें शीमें कन्नै कक्ख नहीं, असें आखेआ भाई अगर टीम बनानी है LG साहब आपूं कमेटी कोई फ्रेम करन, अपने गौरमेंट दे जेह्ड़े एम्पलाई न उ'नेंगी फ्रेम करन ते उ'नेंगी उं'दे कन्नै साढ़ी गल्लबात करान ते अस उं'दे कन्नै गल्ल करचै जी असें इन्ने साल होइयै लग्गे, एह् साढ़ा रिकार्ड पेदा, एह् साढ़े कागज न पेदे, एह् दिक्खो जी। केईं बारी ते हून एह् आखदे असें दिक्खो जी असें एह् बैकडोर एंट्रियां न। रजिंदर जी में इक गल्ल आखना चाह्न्नां, अगर अस बैकडोर एंट्री आं ना, अस लग्गे SRO 239 हफ्ते तैह्त 29/11/2005 च इ'नें कड्ढेआ, सैक्रेटरी ने कड्ढेआ ते ना कि एह् असें कड्ढेआ। ते जेह्ड़े तुसें बैकडोर दी जेह्ड़ी इंक्वायरी करनी ते करो, अस कोई मना थोड़े करा ने आं। जेह्ड़ी गल्ल कीती तुसें कमेटी, जेह्ड़ी इ'नें कमेटी फ्रेम कीती, अस BJP दे दफ्तर गे, उत्थें शर्मा साहब भी बैठे दे हे, साढ़े श्याम चौधरी साहब भी बैठे दे, अस उ'नेंगी फाइलां दित्तियां बड़ी खुशी कन्नै। असें सोचेआ साढ़े मंत्री रेह्दे ना, इ'नें तुरंत साढ़ी गल्ल पुजानी ऐ। सर ओह् जेह्ड़ी गल्ल ही ना ओह् उत्थुआं दी उत्थें अज्ज दिन तक्कर ओह्दे पर कोई भी इ'नें जवाब नहीं दित्ता भी असें कमेटी, इस कमेटी LG कोल गेई ही, उ'नें एह्दा एह् आश्वासन दित्ता। हाँ ओह्दा बाद दिक्खो इत्थें अमित शाह होर आए, ओह् उल्टा आखिए असें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करी ओड़े दा जम्मू कश्मीर च। सर मी एह् दस्सो ओह् जेह्ड़ा मिनिमम वेजेस एक्ट दी गल्ल करदे ओह् होए दा कुत्थें ऐ? रजिंदर जी तुस भी हर जगह, तुस होर भी कुसै डिपार्टमेंट च जाइयै पुच्छो भाई तुसेंगी जेह्ड़ा मिनिमम वेजेस एक्ट है एह्दा कोई बेनीफिट मिले दा भाई? ओह् 11 रपेऽ बधाए, ओह् लेबर कमीशन ने बधाए ते एह् अपने वाह वाही लेई पे करन भाई एह् असें कीता। 13-14 हज़ार बनदी है, ओही लग जाता कम से कम। कक्ख भी नहीं, कुछ भी नहीं, एह् खाली इ'यां खाली डेली वेयर समझ लओ जि'यां आखदे ना चक्की चला दी ऐ ओह्दे बिच्च एह् पसो आखदे ना बचैरे। हून ते उमरां बी होई गेइयां न, केह् करचै? मगर इक गल्ल होर सनाई ना तुसें, हून निं कोई जम्मू दा मुड़ा लेआ लग्गन दोबारा डेली वेयर, क्योंकि एह् जेह्ड़ा इन्ने इन्ने अरसे होई गे, इन्ने इन्ने लोग दुखी होई, एह्दे कोला कोई फैक्ट्री कम्म करा दे होंदे इसलै ज्यादा नहीं में आखदा ते 20-25 हज़ार रपेआ तनखाह् होनी ही मजे कन्नै। हाँ इ'यां फेक न्यूजां बड़ियां आवाइयां महाराज उं'दी 28 हज़ार होई जानी, 26 हज़ार होई जानी, ओह् अस खाली सुनी आने मगर होआ दा कक्ख नहीं। डेली वेयरें बारे अज्ज दिन तक्कर कक्ख नहीं कीता इ'नें। हून एह् BJP आह्ले दोबारा कमेटी बनाई ऐ, असें घर घर जाना ने, अग्गे पिच्छे पूरा याद न एह्दा सर्वे कराए, केह्दा सर्वे कराए ना 446 दिन दे अस इत्थें बैठे दे, इत्थें नहीं कुसै सर्वे लब्भा दा भाई हाँ अस बी जाचै इत्थें इं'दे कोल जाचै पता करचै ओह् भाई मरे दे हो जींदे हो, कोई नहीं साढ़ा पता करना आया न। तो कोई बिंद दी गल्ल सुन लैओ, कोई उ'ऐ लेआ शोशा चलना ना ते उ'नें सारे कोला पैह्लें टोल बजाना असें सेंटर चा एह् लेई आंदा, मगर अज्ज दिन तक साढ़े वास्ते कक्ख नहीं आया। दिक्खो एह् रामनवमी गेई, एड्डे एड्डे ध्यार गे, नराते गे, डेली वेयर भुक्खे दा भुक्खा रेहा बचैरा, केह् करै? तनखाह् भी नहीं मिलदी है, केह् करना असें? इन्नी बुरी कंडीशन है, ना अस अपने मां प्यो दी दिक्खी सकने आं, ना अस अपने एक शोशा भी पिया थोड़े दिन पहले कोई चिट्ठी निकली जी ਤੁਹਾਡੀ पेंडिंग सैलरी कुछ हाँ जी हाँ असें ओह् जी लैटर आई गेई है हून ते असें तनखाह् निकली जानी है जेह्ड़ी पेंडिंग बेसिस है। कोह्दी निकले तनखाह् पेंडिंग? ओह् खाली में तुसेंगी सनाया ना जोल्लै डेली वेयर कोई रैली कड्ढन ना ते उस्सै दिन रातीं लै कोई शोशा आई जंदा भाई डेली वेयरें दा एह् होई गेआ, ओह् फ्ही थोह्ड़े जि'यां सपेरे अग्गें बीन बजांदे नी ते फिर ओह् फ्ही दोबारा ओह्दे उप्पर देड़दे ढक्कन देड़दे, ओह् फ्ही नेड़ा होई जंदा, ओह् स्हाब ना कराए साढ़े कन्नै। बड़ी देर में फिर सवाल पूछन लगे घर बार कि'यां चला दा फिर, क्योंकि 9,000 रपेआ सैलरी भी मिलदी नहीं मिलदी, इन्नी महंगाई कि'यां चला दा एह्? रजिंदर जी में तुसेंगी इक गल्ल सनां स्हेई, अगर में तुसेंगी अपनी स्हेई गल्ल सनागा ना
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸ ਸੁੱਕੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾਈ ਆਏ ਨੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਖਾਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਡਵਾਈਡਰ 5 ਮਣ ਲਿਆ ਪਲਾਟ ਦਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਵੇ ਰਹੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਦਾ ਉਹ ਮੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਲਾਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੋਆ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਮੂਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫੁਲਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁਲਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਆਖਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਫੁਲਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੰਡਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੂ 'ਚ ਉਹ ਕਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੈਨ ਤੇ ਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਗੇ ਨਾ ਕੋਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ बैठे और रोए पिटाए ना डेली विजिट तो सभी अपनी जगह बैठे ही हैं अपने अपने डिपार्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल जी और सबसे अहम बात है कि आज काफ़ी दिनों के बाद इनके साथ बात की और रोष अगर इनको बात कहे तो रोष अब इसलिए बार बार इनका निकल के आ रहा है कि क्योंकि इनका भी कहना है कि जब तक अगर हमें कोई ऐसी अथॉरिटी हो जहाँ पे हम जाके रोए चिल्लाएं और वो हमारे काम करे लेकिन जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे जो सिर्फ सूखे आश्वासन ही दिए जाते हैं क्योंकि इनका भी अपनी जगह सही कहना है कि अगर 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने होता है कि चलो कोई आश्वासन सुनेगा भी लेकिन अगर लग 2-2 साल अगर इनको होने लग पड़े एक ही बात को लेके और वो भी दिन प्रतिदिन वो बात ख़राब ही हो सही अपनी जगह पे ना आए और क्या है क्या नहीं है जिस तरह वो अब सभी जानते ही हैं और इनका भी कहना है कि सरकारें ही बनती अगर कोई लोकल जो इलेक्शन ही होती कि ताकि हम वहीं पे जाते कई ऐसे इशू मसले मसाइल हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं लेकिन इतनी मुश्किल हालात है और इनका भी साफ कहना है कि जैसे इनके जो भी कमाइयाँ हैं वो इनके माँ जो बाप दादा के उनके ही घरों में ये लोग रह रहे हैं अगर इनकी पीढ़ी की बात करें इनकी पीढ़ी ज़ीरो और आने वाली के हालात क्या है वो सभी जानते ही हैं किस तरह के हालात हो चुके हैं तो वही हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिस तरह भी और साफ कहना है कि इनका कि जो आप लोग 5 मरले की बात करते हो या किसी भी चीज़ का बेनिफिट देने की बात करते हो वो बेनिफिट डेली वीज़र को दिया जाए पहले क्योंकि सही बात है इनसे ज़्यादा कहने को ये सरकारी नौकरी वाले लेकिन इनसे ज़्यादा मजबूर मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा अगर इनके घरों में आप जाके देखेंगे मैं कई डेली वीज़र ऐसे देख चुका हूँ कि जिनके घर टूटने की कगार पे हैं जिनके घरों की छतें नहीं हैं घर में कह रहा हूँ कि वो 1 कमरा 2 कमरा जो उनके बाप दादे बना के गए थे वो भी इन्होंने नहीं बनाया उनकी छतें भी गिर चुकी हैं ये हालात हो चुके हैं इनके सबके अगर हालातों की बात करूँ और सही कहना भी है अगर शायद हो सकता है कि ये कहीं पे 200-400 रुपये की दिहाड़ी कहीं पे लगाते हो दिन को शाम को कहीं रेडी पड़ी लगा लेते हो क्योंकि घर परिवार तो चलाना है कुछ ना कुछ उनको बच्चे जो पैदा किए हैं जिनको उनको कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है करते होंगे कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए लेकिन जो कई वर्षों से 20-20 25-30 वर्षों से लगे हुए हैं और मैक्सिमम कई तो रिटायर भी हो चुके हैं और होने की कगार पे भी हैं 1-2 साल में भी उनको लगता है कि इरीगेशन के और लोग भी रिटायर हो जाएंगे तो वही एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनकी मेन जो कुछ डिमांड्स है कम से कम वो तो फुलफ़िल की जाए वो तो इनकी और जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट कई बार जो कई बातें हैं वो शुरू होती हैं लेकिन बाद में जाके वो ना जाने कहाँ हवा हो जाती है पता ही नहीं चलता कि ये इशू इन्होंने उठाया था वो इशू कौन से ठंडे बस्ते में चले गया कमेंट राय ज़रूर रखिएगा और कोई भी अगर आपकी राय है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि आपकी बात को हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा शुक्रिया।